शहरों के शोर से बहुत ऊपर, ट्रैफिक की आवाजों से दूर और जमीन से इतनी बुलंदी पर कि बादल नीचे बहते नजर आते हैं। यहां जिंदगी आम नहीं होती। यहां हर सांस महसूस होती है और हर दिन एक नया इम्तिहान होता है। ये वो जगह हैं जहां इंसान आसमान के करीब रहता है, जहां रातों में खामोशी गहरी होती है और सितारे हाथ भर दूर लगते हैं। आज हम सफर करते हैं दुनिया के हाईएस्ट विलेजेस का, हिमालयाज और एंडीज के बीच छुपी हुई बस्तियों का, जहां जमीन पतली है, हवा कम है और जिंदगी सिर्फ सब्र और कम्युनिटी से चलती है। सवाल सिर्फ ये है, इंसान यहां कैसे जीता है, यहां कैसे खेती होती है और क्या चीज लोगों को इस बुलंद जमीन से जोड़कर रखती है। ये कहानी है लिविंग अबव द क्लाउड्स की। दुनिया के कुछ मशहूर हाईएस्ट विलेजेस हैं: ला रिंकोनाडा पेरू, किबर इंडिया, कोरजोक लद्दाख, तुइवा तिब्बत। ये गांव 4500 मीटर से भी ज्यादा बुलंदी पर हैं। यहां बुलंदी कोई चैलेंज नहीं, ये जिंदगी का हिस्सा है। इतनी बुलंदी पर ऑक्सीजन बहुत कम होती है। मेहमान लोग चक्कर महसूस करते हैं, सांस फूल जाती है। लेकिन यहाँ के लोग आराम से चलते हैं। उनके जिस्म नस्लों से ढल चुके हैं। ज्यादा लंग्स कैपेसिटी, ज्यादा रेड ब्लड सेल्स। कुदरत ने उन्हें बदल दिया है। दिन में सूरज बहुत तेज होता है, स्किन जल्दी जल जाती है। रात को टेम्परेचर अचानक गिर जाता है। दिन और रात का फर्क बहुत ज्यादा होता है। आग यहाँ जरूरत है। यहाँ नदियां नहीं होती। पानी आता है बर्फ पिघलाकर, दूर के स्प्रिंग से, रेन वाटर कलेक्शन से। हर बूंद संभाल कर इस्तेमाल होती है। जाया करना गुनाह समझा जाता है। घर बनाए जाते हैं स्टोन, मिट्टी, लकड़ी। दीवारें मोटी होती हैं ताकि गर्मी अंदर रहे। खिड़कियां छोटी होती हैं। घर ही पनाह होता है। यहाँ खेती मुश्किल है। मिट्टी कम, मौसम छोटा, हवा तेज। फिर भी लोग उगाते हैं बार्ले, पोटैटोज, लेंटिल्स। यहाँ जमीन के साथ लड़ना नहीं, उसके साथ चलना होता है। यैक्स, गोट्स, शीप, ये जानवर देते हैं दूध, गोश्त, ऊन, सफर का जरिया। ये भी बुलंदी के लिए बने होते हैं। यहाँ चलना आसान नहीं, हर कदम सोच समझकर। पत्थर, ढलान, गहरी घाटियां। लोग कभी जल्दी नहीं करते। बर्फ गिरती है और रास्ते बंद हो जाते हैं। कई महीने गांव दुनिया से कटा रहता है। राशन आता है पीठ चलकर, जानवरों के जरिए, कभी कभी हेलीकॉप्टर। तन्हाई यहां आम बात है। बच्चे लंबे फासले पैदल तय करते हैं। गर्म कपड़े, बुक्स बैग में। एजुकेशन यहां कीमती है। डॉक्टर्स को सामना होता है एल्टीट्यूड सिकनेस, सांस के मसाइल, डिहाइड्रेशन, हेडेक। हॉस्पिटल्स दूर होते हैं। लोग ज्यादातर घर के नुस्खे इस्तेमाल करते हैं। रात की सर्दी खाना खराब नहीं होने देती। गोश्त सुखाया जाता है, अनाज पत्थर के कमरों में रखा जाता है। नेचर फ्रिज बन जाती है। लोग पहनते हैं वूल लेयर्स, हैंड वोवन शॉल्स, ट्रेडिशनल कैप्स। कपड़े सिर्फ कपड़े नहीं, पहचान होते हैं। यहाँ कल्चर पहाड़ों से जुड़ा होता है। प्रेयर फ्लैग्स हवा में लहराते हैं, मॉनेस्ट्रीज बुलंदी पर होती हैं। ये जमीन मुकद्दस है। यहाँ शोर नहीं होता, सिर्फ हवा, जानवरों की आवाज, कदमों की आहट। खामोशी बोझ नहीं, सुकून होती है। रात को आसमान रोशन होता है। मिल्की वे साफ नजर आती है। लोग जल्दी सो जाते हैं और सूरज के साथ उठते हैं। बाहर के लोग पूछते हैं, यहां से क्यों नहीं चलते? जवाब सिंपल है, ये जमीन उनके बुजुर्गों की है। यहाँ यादें हैं, यहाँ पहचान है। कुछ मुसाफिर आते हैं, तस्वीरें लेते हैं, सवाल पूछते हैं, लेकिन गांव अपनी रफ्तार से ही चलता है। ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, स्प्रिंग्स कम हो रही हैं। यहाँ भी दुनिया बदल रही है। ये गांव सिखाते हैं, धीमी जिंदगी बेहतर है। कम्युनिटी सब कुछ है। कुदरत से लड़ना नहीं चाहिए। बादलों के ऊपर, जहां हवा पतली है और जमीन सख्त, वहां जिंदगी रुकती नहीं। बच्चे हंसते हैं, आग जलती है और घर गर्म रहते हैं। यहाँ लोग जिंदा रहते हैं, न कुदरत को जीत कर, बल्कि उसके साथ चलकर। और जब बादल इन गांव के नीचे बहते हैं, तो जिंदगी ऊपर खामोशी से जारी रहती है, एक गहरी सांस के साथ।